तो सर यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि कोरोना महामारी से हम घर की ओर लौट चले हैं, लेकिन जो भाई बंधु हमारे विदेशों या प्रदेशों के अंदर रहते थे, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उनको यही प्रेरणा देंगे कि मतलब भैया हमारे यहाँ पे बहुत कुछ है, और अगर हम यहाँ पे मेहनत करेंगे तो सब कुछ है, और बिना मेहनत का कुछ भी नहीं। चाहे अगर मैंने एग्जांपल दे लिया, मैंने 12 घंटे 13 घंटे की मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं एक शेफ और होटल में हूँ, और मेरे ख्याल से सभी की ऐसी ही ड्यूटी होगी, जो भी होटलियर्स होगा सबकी यही ड्यूटी होगी, 12 से 14 घंटे, अगर 15 भी हो सकता है। तो अगर हम 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे भी अपने घर में अगर अपने खेती बाड़ी और ऐसे ही कुछ देखेंगे तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द रिच मैन। तो कहा जाता है कि धरती सोना उगलती है, और सोना उगलने का काम इन्होंने किया है। तो चले कुछ मात्र समय पढ़ते हैं। मैं 9th में पढ़ता हूँ। 9th में। तो क्या ठीक है, मैं इस समय आपका आउटपुट गांव में क्या काम चल रहा है आपका? यही खेती बाड़ी या पढ़ाई भी चल रही है? पढ़ाई तो फोन में हो रही है, एग्जाम। हाँ, तो ऑनलाइन आता काम? ऑनलाइन काम आते हैं सारे। हाँ, तो नेटवर्किंग का सिस्टम ठीक है? नेटवर्क सही ठीक है। आप कौन सी क्लास? मैं 7th में पढ़ता हूँ। हाँ, तो कैसा लग रहा है इस समय खेतों में चलना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए, किसान का बेटा जब किसानी करता है, बारीकी से अपने माँ बाप को देखता है, तो वो भी सीख लेता है। तो इसी प्रकार हम आगे पहुँचे। ये खेत में दिखा सकता हूँ, ये बंजर पड़े हुए खेत है, काफ़ी पुराने खेत है। इन खेतों का यहाँ पे आवाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भाई साहब को वहाँ पे हल जोते हुए। दीदी नमस्ते, क्या नाम है आपका? लक्की नाम। तो कौन लगवा आप? बहुत अच्छा लगवा खेती करने में। तो कदा साल पुराना रहो तुम जब शादी हुआ तुम देखा जी? हाँ, तब हम बाय बीच। हाँ, ये की बुद्ध छपर एक हम लैया मट भट मास सब बुत। अच्छा, सब खेती था हमारे। तो ये बगत ये में क्या बोना अपन अभी लैया पुतल ना। तो देखो, सरसों का टाइम है, इस समय सरसों की खेती यहाँ पे किया जाएगा। बंजर खेती थी, और यहाँ पे कुछ मुर्गे और मुर्गियाँ भी इन्होंने पाले हुए हैं। उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगा। अगले दीदी से मैं मिलूंगा। दीदी नाम बताओ सबसे पहले। सीमा देवी। तो कुटल चलान कर लो। हाँ, ठीक लगा। पहले भी चलान जाए। हाँ, पहले चलान से। तो गांव भी कह रहे खेती यहाँ पर? हाँ, करता था थोड़ा। हाँ। तो ये बोलते ये मैं आप सरसों बोना। हाँ, लैया। हाँ। तो देखिए, क्या पुरुष क्या महिलाएं क्या बच्चे सारे लगे हैं मेहनत करने पे। और सबसे पुराने ये बंजर पड़े हुए खेत है। मैं उन लोगों को जमीनी हकीकत आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम धरातल की वीडियो को बनाते हैं, किसी के मनोरंजन के लिए नहीं बनाते हैं। और जो भी हमको इस समय यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी हो सकता है, ये प्रेरणा का एक विषय भी हो सकता है। चलिए भाई साहब से मिलते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? पूरन सिंह जी। तो आप कहाँ जॉब करते थे? मालदीव में। तो मालदीव और गांव का कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो ये तो हमारी जन्मभूमि है, तो हमको अच्छा लग रहा है ना, हमको अच्छा फील हो रहा है। हाँ। अपनी जन्मभूमि में और अपने बाप दादा के खेती करने में हमको बहुत खुशी हो रही है। हाँ। मगर एक जॉब भी जो है कि पैसे का थोड़ा स्रोत था वो बंद हो चुका है। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि चलो विदेश में तो पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन विदेश से थोड़ा कम भी मिले यहाँ पे पैसा आपको खेती से या किसी चीज़ से, तो आप इस चीज़ को आगे भी अपनाना चाहेंगे? ज़रूर सर, अपने बच्चों के सामने और अपने रिश्तेदार, अपने गाँव वाले, अपनी ज़मीन, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा 2 पैसे का स्रोत यहाँ पे मिल गया। तो मैं लक्ष्मण जी के परिवार से पूरी फैमिली से मिला हूँ, उनके बड़े लड़के से यहाँ पे मिला हूँ। तो आपका नाम बेटा? कैलाश उनियाल। तो कैलाश उनियाल जी, आपको कैसा फीलिंग हो रही है? अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अब जस्ट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि यहाँ पे कुछ हो, हम कुछ इनकम हमारे जनरेट हो यहाँ पे, और गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प की गुंजाइश मांग रहे हैं अभी हम। हाँ। कहा जाता है कि माँ बाबू का हाथ होता है बच्चों को आगे बढ़ाने में, आगे काम की प्रेरणा देने में, लेकिन यहाँ पे गौरव ने स्वयं अपने माँ बाप को इस खेती को आगे उपजाऊ करने के लिए उन्होंने ये प्रेरणा दी, ये सॉल्यूशन दिया।
ये आइडिया उन्होंने दिया। तो कैसा लग रहा है आपको कि आपने यहाँ पे खेती तो कर ली है, लेकिन इसमें क्या इसको आगे तक कंटिन्यू रखेंगे? हाँ, एक्चुअली कंटिन्यू तो रखेंगे। अभी जस्ट मेरे कॉलेज जब खुलेंगे, बट मेरा यही है कि खेती जो हमारी है, मैं जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने ये जो मेरा मकसद था कि मतलब ये इतने सालों से बंजर थे, तो मेरा एक ही मकसद था कि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से अगर मतलब हम कुछ करें तो ये हमारे फैमिली के लिए एक बढ़िया फीडबैक रहा। अगर मतलब यहाँ पे अगर हम कल फिर मैं अगर कॉलेज वगैरह जाता हूँ, अगर हम आज नहीं करें तो ये इसी को हम फिर 10 साल बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 20 साल बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब तक मतलब अभी हम हैं यहाँ पे, हम लगे हैं। और अगर मैं चले गया बाई चांस, तो अभी हमने इस ढंग से इस पूरे चेक को रेडी कर लिया कि हमारी फैमिली जो इजीली कर सकती है। यहाँ पे हमने चारों तरफ से दीवारें दी है, यहाँ पे एक मुर्गी फार्म का खोला हमने, और फिर यहाँ पे अभी खेती अभी हमने पॉली हाउस के लिए अप्लाई किया है। तो मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा, जब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे। देखिए, परिवार लगातार धरातल पे लगा हुआ है हर काम को अंजाम देने में, और इन्होंने हर चीज़ को, योजनाओं को यहाँ पे गिनवाए। जैसे पॉली हाउस हो गया, मुर्गी बाड़ा इन्होंने बना रखा, मुर्गी फार्म इन्होंने खोल रखा है, और कई चीज़ें इनके सामने आएंगी। इन चीज़ों को ये करें। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ इसका हेल्प मिला? एक्चुअली अभी कोई हेल्प मिला नहीं है अभी गवर्नमेंट से। जस्ट हमने जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने काफ़ी सुना था कि फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट सब भी बहुत कुछ मतलब हेल्प करती है। तो मैंने स्टार्ट एक मशीन से की थी, जो हल जोतने वाली मशीन है, पावर बीडर बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने कृषि विभाग में अप्लाई किया था। हमने किया था, ये अभी 4 महीने हो गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। तो हम ऐसे ही मतलब फैमिली हमने डिस्कस किया कि अगर हम गवर्नमेंट की वेट में करते रहेंगे तो ये हो नहीं पाएगा, और फिर हमारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ये सेम ऐसा का ऐसे रह जाएगा। तो फिर हमने अपने आप ही सेल्फली हमने पूरा स्टार्ट कर दिया। हमने कहा जब अगर गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट देखेगी तो बाद में अगर हेल्प कर सके तो ये बढ़िया है। ये सोच के हमने अपने आप ही पहले से स्टार्ट कर लिया। तो काफ़ी बढ़िया भावनाएं बच्चे के और अच्छे विचारों से आगे बढ़ रहा है। इसकी उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करते हैं। तो देखिए, पूरे परिवार को किसी न किसी आदमी का योगदान भी होता है। पूरा परिवार एक टीम वर्क के साथ यहाँ पे काम कर रहा है। और मैंने ये कहा पहले से कि हम ज़मीनी हकीकत को दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे वीडियो कहीं यूट्यूब पे डाल दिया और किसी का मनोरंजन कर दिया, वो काम नहीं है हमारा। तो आपको तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे आना आज यही कारण था कि हम आज फार्मिंग का भी यहाँ पे देख रहे थे। तो फार्मिंग का भी हमने यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह यहाँ पे वीडियो दिखाया। तो दोस्तों, इसी तरह नए जगह पे, नए गांव में हम आपको मिलेंगे। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म एक हल्का सा यहाँ पे बना रखा है। चारों तरफ से आप यहाँ पे बाड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे जो खेतों के लिए भी बाड़ा बनाया गया और मुर्गियों के लिए भी, ताकि ये बाहर ना जाए। यहाँ पे लक्ष्मण जी का ये परिवार का ये जो पोल्ट्री फार्म है, आप देख सकते हैं। कम से कम उन्होंने ये चीज़ धरातल पे कर रखा है, और आप देख सकते हैं हर प्रकार की यहाँ पे आपको मुर्गियाँ मिल जाएंगी। कुक्कुट पालन का अच्छा व्यवसाय हो सकता है, फ़ायदेमंद का हो सकता है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने गांव में, अपने किसी जगह पे इस चीज़ को अपना सकते हैं, ताकि हम अपने देश को, क्षेत्र को महान बना सकें, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा कर सकें नए युवकों को। तो देखते रहिए दोस्तों आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभाली लावा